नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे विक्रम और बेताल की दूसरी कहानी जिसका नाम है सच्चा प्रेमी कौन। दोस्तों, आधी रात का समय, चारों ओर सन्नाटा और शमशान की भयानक गूंज। राजा विक्रम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बेताल को कंधे पर लादे बड़े चले जा रहे थे। तभी बेताल की खौफनाक हंसी गूंजी। हे राजन, तुम्हारी जिद की दाद देनी पड़ेगी, पर ये रास्ता बहुत लंबा है। चलो, सफर काटने के लिए तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे प्रेम भी बढ़े, त्याग भी, और एक ऐसी उलझन जिसका जवाब शायद तुम्हारे पास भी न हो। पर याद रखना, अगर तुम बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। तभी बेताल कहता है, हे राजन, कंचन नगर में एक सुप्रतीक नाम का राजा शासन करता था। उनकी पुत्री मंदाकिनी इतनी सुंदर थी कि उसे देखने वाले अपनी सुध बुध खो बैठते थे। राजा परेशान थे कि आखिर कौन होगा वो भाग्यशाली जो मंदाकिनी का हाथ थामेगा। एक बार राजा और मंत्री बातचीत कर रहे थे और देश विदेश से आए राजकुमारों को देख रहे थे, लेकिन उनमें से उन्हें कोई भी पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक सत्यशील नाम का युवक आया। वह न केवल बलवान था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसने अपनी बुद्धिमानी से राजा का दिल जीत लिया और विवाह तय हो गया। विवाह के कुछ दिन पहले अपनी कुल देवी माँ काली का आशीर्वाद लेने घने जंगल में गया। वहाँ देवी की रौद्र प्रतिमा को देखकर सत्यशील भक्ति में डूब गया और माँ से बातें करने लगा। हे माँ, मुझे आपने इतना कुछ दिया, मैं बदले में आपको क्या दूं? ये शरीर, ये प्राण सब आपके हैं। और सोचते सोचते सत्यशील अपनी तलवार निकालता है और एक ही झटके में उसने अपना सिर काटकर देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सत्यशील का मित्र आता है। सत्यशील का मित्र अपने मित्र सत्यशील को मरा हुआ देखकर डर जाता है और विचार करने लगता है कि क्या करूं। तभी उसके मन में विचार आता है, अगर मैंने गांव वालों को बताया तो सब कहेंगे मैंने लालच में अपने मित्र की हत्या कर दी। इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण दे दूं। थोड़ी देर बाद वह भी तलवार से अपना सिर काट लेता है। जब राजकुमारी आती है तब तक बहुत देर हो गई होती है, लेकिन राजकुमारी मंदाकिनी मंदिर पहुंची तो वहाँ खून से लथपथ दोनों के शव देखकर वह दहाड़े मारकर रोने लगी और खुद को खत्म करने की कोशिश करने लगी। तभी वहाँ पर देवी प्रकट हुई और कहने लगी, मंदाकिनी बेटी मत रो, तुम इन दोनों के सिर को इनके शरीर से जोड़ दो, ये जीवित हो जाएंगे। तभी मंदाकिनी माता की आज्ञा का पालन करती है, लेकिन मंदाकिनी इतनी घबराई हुई थी कि उसने सत्यशील का सिर उसके दोस्त के धड़ पर लगा दिया और उसके दोस्त का सिर सत्यशील के धड़ पर लगा दिया। दोनों जीवित तो हुए, पर अब असली सत्यशील कौन था? दोनों में बहस होने लगी कि मैं सत्यशील हूँ और वो कहता है मैं सत्यशील हूँ। दोनों पुरुष आपस में लड़ते लड़ते कहने लगे कि मैं तुम्हारा पति हूँ क्योंकि ये सिर मेरा है। दूसरा कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ क्योंकि शरीर मेरा है। तभी बेताल राजा विक्रम से प्रश्न करता है, बताओ राजन, उस राजकुमारी का असली पति कौन है? जिसका सिर सत्यशील का है वह है या जिसका शरीर? अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम बेताल को कहता है, बेताल, मानव शरीर में सबसे उत्तम अंग सिर होता है। सारी इंद्रियां, यादें, पहचान सिर में होती है। शरीर तो केवल अंगों का समूह है, इसलिए जिसके पास सत्यशील का सिर है वही राजकुमारी का असली पति माना जाएगा। बेताल राजा विक्रम से कहता है, सही कहा राजन, पर तुम तो बोल पड़े। अब मैं वापस से जा रहा हूँ। और एक बार फिर बेताल राजा विक्रम की पीठ से उड़कर चला जाता है और वो उन्हें दौड़कर वापस लेने पहुँचते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि शरीर का कौन सा अंग सबसे अच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।